एक छोटे से शहर में नीरज अपने माता पिता के साथ रहता था। एक दिन अचानक उसकी माँ का देहांत हो जाता है तो उसके पिता अपने बेटे नीरज की खातिर एक शांति नाम की औरत से शादी कर लेते हैं। फिर कुछ दिनों बाद शांति एक बच्ची को जन्म देती है जिसका नाम हेतल होता है। फिर कुछ दिनों बाद नीरज के पिता का भी देहांत हो जाता है। नीरज की दूसरी माँ शांति बड़ी ही सख्त, अकड़ू और गुस्सैल किस्म की औरत थी। उसने पूरे घर को अपने कब्जे में कर रखा था। नीरज बड़ा ही सीधा और भोला था, इसीलिए वो नीरज को अपने इशारों पर नचा कर रखती थी। ऐसे ही धीरे धीरे नीरज और हेतल दोनों बड़े हो रहे थे। और फिर एक दिन शांति नीरज से कहती है, ये देखो नीरज, मैंने तुम्हारे लिए एक लड़की देखी है, अगर तुम्हें पसंद है तो तुम्हारी शादी की बात करूं। माँ, आपको जैसा ठीक लगे। शांति नीरज की शादी एक गरीब घर की लड़की कोमल से करवा देती है और अपनी बेटी हेतल की शादी एक बहुत ही बड़े परिवार में करके उसे विदा कर देती है। इसी तरह आज नीरज की पत्नी कोमल का अपने ससुराल में पहला दिन था तो शांति उसका स्वागत अच्छे से करती है और उससे कहती है, कोमल, आज शाम को तुम्हें रस्म में सबको अपने हाथों की खीर बनाकर खिलानी है। जी माँ। जैसे ही शाम होती है कोमल रसोई में जाकर खीर बनाने लगती है। जब खीर बनकर तैयार हो जाती है तो वो खाने की टेबल पर सबके लिए खीर परोसती है। जैसे ही शांति खीर खाती है, जी, ये भी कोई खीर है? क्या हुआ माँ? कोई इतनी खराब खीर कैसे बना सकता है? बेचारी कोमल वहीं चुपचाप सहमी सी आंखों में आंसू लिए खड़ी थी। तभी शांति थोड़ी अकड़ में कहती है, अब यहीं खड़ी देखती रहेगी या कुछ खाने के लिए भी देगी? जी 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 माँ जी, अभी देती हूँ। वही खाने की टेबल पर बैठा नीरज सब देख रहा होता है पर वो अपनी माँ को कुछ नहीं कहता। फिर सभी लोग खाना खाकर अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। फिर अगले दिन कोमल गरीब होने के साथ साथ बेहद समझदार और मेहनती भी थी। कोमल ने आते ही घर का सारा काम संभाल लिया था। तभी शांति कोमल को आवाज लगाती है, अरे ओ महारानी, इतनी देर से चाय का इंतजार कर रही हूँ, चाय मिलेगी या नहीं? अभी लाई माँ जी। कोमल अपनी सास शांति के लिए चाय बनाकर लाती है। चाय पीते ही, ये चाय है या शरबत? मुझे शुगर करके मारना चाहती है क्या? इतने में ही नीरज वहां आ जाता है। क्या हुआ माँ? अब तुम्हें तो पता है कि मुझे शुगर है, डॉक्टर ने ज्यादा मीठा खाने से मना कर रखा है। बहू ने चाय कुछ ज्यादा ही मीठी कर दी, पर कोई बात नहीं, धीरे धीरे सीख जाएगी। कोमल, जरा ध्यान रखा करो। ये देख शांति बड़ी खुश हो जाती है। वो अपने बेटे नीरज के आगे कोमल को नीचा साबित करती थी। वो कोमल को परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। कोमल बेचारी घर के हर छोटे बड़े काम करती थी। ऐसे ही एक दिन, अरे ओ महारानी, तू यहाँ बैठी आराम से टीवी देख रही है और यहाँ भूख के मारे मेरी जान निकले जा रही है। खाना भी खिलाएगी या भूखा ही मारेगी? अभी बनाकर लाई माँ जी। कोमल रसोई में खाना बनाने चली जाती है। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। लगता है ये आ गए। कोमल दरवाजा खोलकर देखती है, अच्छा आप भी आ गए, आप जल्दी से हाथ मुंह धो लो, मैं आपकी और माँ जी के लिए खाना लगाती हूँ। इतने में ही मौका देखकर शांति रसोई में जाकर कोमल के बने खाने में नमक मिला देती है और वापस आकर अपने कमरे में बैठ जाती है। कोमल वापस रसोई में जाती है और जब खाना बनकर तैयार हो जाता है तो वो नीरज और अपनी सास शांति को खाने के लिए बुलाती है। माँ जी, खाना तैयार है। नीरज और शांति खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। जैसे ही शांति पहला निवाला मुंह में डालती है, आए हाय, इतना नमक! बहू, ये कैसा खाना बनाया है तुमने? कोई सब्जी में इतना नमक डालता है क्या? पर माँ जी, मैंने तो सब्जी में कम ही नमक डाला था। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? ये देखकर शांति रोने का नाटक करने लगती है। छी, इतना नमक! तुम्हें नहीं पता कि सब्जी में कितना नमक डाला जाता है? तुम खाकर देखो, जब तुम्हें पता चलेगा कि सब्जी में कितना नमक है। कोमल खाना चख कर देखती है और मन में सोचने लगती है, मैंने तो सब्जी में नमक कम ही डाला था, फिर ये ज्यादा कैसे हो गया? अब खड़ी खड़ी मुंह ही देखती रहेगी या दूसरा खाना भी बनाकर लाएगी? मैं अभी जल्दी से दूसरा खाना बनाकर लाती हूँ। बेचारी कोमल रोती हुई रसोई में जाकर दोबारा खाना बनाती है और फिर सबको खिलाकर अपने कमरे में चली जाती है। और वो सोचने लगती है, पता नहीं माँ जी मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों करती हैं। मन तो करता है कि मैं अपने घर चली जाऊं, पर मैं माँ पिताजी को ये बात बताकर तकलीफ नहीं देना चाहती। ऐसा सोचते सोचते कोमल को नींद आ जाती है। फिर अगले दिन शांति कोमल को आवाज लगाती है, कहाँ मर गई? घर में कितना काम पड़ा है और इस महारानी का कहीं कुछ अता पता ही नहीं। शांति देखती है कि कोमल अपने कमरे में सो रही है। ये देखकर वो कोमल के ऊपर बहुत गुस्सा करती है। अच्छा, तो तू यहाँ आराम फरमा रही है? वो माँ जी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए मैं आराम कर रही थी। जो इतना काम पड़ा है वो क्या तेरा बाप आकर करेगा या तेरी माँ? कोमल अपनी सास शांति की बात सुनकर रोने लगती है। माँ जी, आप मेरे माँ पिताजी को ऐसे तो मत बोलिए, मैं अभी सारा काम कर देती हूँ। तेरी आजकल कुछ ज्यादा ही जबान चलने लगी है, आने दे नीरज को, फिर बताती हूँ तुझे। फिर कोमल बीमार हालत में कपड़े धोने लगती है और बाकी के काम भी धीरे धीरे निपटा लेती है। तभी अचानक दरवाजे की घंटी बजती है। इस समय कौन आया होगा? कोमल जाकर दरवाजा खोलती है तो वो देखती है कि उसकी सौतेली ननद हेतल आई हुई है। अरे दीदी, आप अचानक से कैसे? कोमल के इतना कहने पर हेतल रोने लगती है। कोमल हेतल को अंदर ले आती है और उसे आराम से बैठने के लिए कहती है, पहले आप पानी पियो। आप बताओ क्या बात है और आप रो क्यों रही हो? मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। सब ठीक तो है ना? तू रो क्यों रही है मेरी बच्ची? हेतल रोते हुए अपनी माँ और कोमल को बताती है, माँ, मैं अब उस घर में कभी नहीं जाऊंगी। माँ, मेरी सास बड़ी खराब है, वो मुझे बहुत सताती है, सारा दिन मेरे साथ नौकरों जैसा बर्ताव करती है और तो और वो मेरे ही पति को मेरे खिलाफ भड़काती है और उनके आगे मुझे नीचा दिखाती है, जिसकी वजह से वो मुझसे ठीक से बात भी नहीं करते। माँ, मेरी सास मुझे मार डालेगी, अब मैं वहां नहीं जाऊंगी। अपनी बेटी हेतल को रोता देख शांति भी रोने लगती है। हाय रे मेरी बच्ची, तू इतना कुछ सहती रही और तूने मुझे बताया तक नहीं। ठीक है दीदी, आप वहां मत जाना, जब तक आपका दिल करे आप यहाँ आराम से रहो, हम कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे, आप चिंता मत करो। कोमल हेतल को अपने गले लगा लेती है और उसे दिलासा देने लगती है। कोमल को इस तरह हेतल को गले लगाते देख शांति की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो सोचने लगती है, ये मैंने क्या किया?
मैंने कोमल के साथ बहुत गलत किया, जो आज मेरी बेटी के साथ ये सब हुआ है। मैं भी तो अपनी बहू कोमल के साथ यही सब तो कर रही थी। तभी कोमल अपनी सास से कहती है, माँ जी आप बिल्कुल भी चिंता न करें, सब ठीक हो जाएगा। कल ही मैं और ये साथ जाकर हेतल दीदी के ससुराल वालों को समझाएंगे। शांति रोते हुए कहती है, कोमल बेटा मुझे माफ कर दे, मैंने भी तेरे साथ बहुत गलत किया है। आज जब मेरी बेटी पर बात आई तब जाकर मेरी आंख खुली। तू भी तो मेरी बेटी जैसी है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दे बेटी। माँ जी आप ये कैसी बात कर रही हैं? आप तो मेरी माँ के समान हो। कोमल की सास को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो कोमल को अपने गले लगा लेती है और रोने लगती है। इतने में ही नीरज भी आ जाता है तो कोमल नीरज को हेतल के बारे में सारी बात बताती है। हेतल तुम चिंता मत करो, मैं कल तुम्हारे ससुराल में जाकर उन्हें समझाऊंगा। तुम लोग ज्यादा मत सोचो, मैं आप सबके लिए खाना लगाती हूँ। कोमल सबके लिए खाना लगाती है और सब खाना खाकर सो जाते हैं। और अगले दिन जैसे ही सुबह होती है नीरज और कोमल हेतल को लेकर उसके ससुराल जाते हैं और उसके ससुराल वालों को समझाते हैं। आप लोग ये बिल्कुल भी मत समझना कि हेतल अकेली है। अगर आपने उसके साथ कोई भी गलत हरकत की तो हम पुलिस में जाकर आप सबके खिलाफ शिकायत करेंगे। हेतल की सास और उसका पति अपनी गलती मानते हुए कहते हैं, हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई, अब हम हेतल को कभी भी तकलीफ नहीं देंगे। फिर हेतल के ससुराल वाले हेतल को सही से रखने लगते हैं।